Hello and welcome to Vimochana Edu. This is the series of geography optional and we are doing population geography which is module 7 of our series. आज का टॉपिक जो है एग्जाम पर्सपेक्टिव से आप लोगों को इतना इम्पोर्टेंट तो फील नहीं होगा, बट जैसा कि लास्ट 40 इयर्स में अभी तक 4 बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें से ऑप्टिमम पॉपुलेशन जो है वो मैक्सिमम टाइम पूछा गया है। बट मैं इतना क्यों करवा रहा हूँ, मैंने तो आप लोगों को बोला था कि मैं आप लोगों को 100% एग्जाम बेस्ड नोट्स तैयार करवाऊंगा और जो एग्जाम में पूछा जाता है सिर्फ वही करवाऊंगा। इसको करवाने का सिर्फ एक ही बड़ा रीजन है कि आपको ऑप्टिमम पॉपुलेशन, अंडर पॉपुलेशन और ओवर पॉपुलेशन का कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। नहीं तो आप आगे चलकर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होंगे ना वो समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप लोगों को पॉपुलेशन डेंसिटी समझना है, आप लोगों को पूरा का पूरा किस तरीके से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया के अंदर, वो समझना है। तो थोड़े थोड़े से छोटे छोटे टर्म्स आप लोगों को समझना पड़ेंगे, इसीलिए मुझे आज ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। हाँ, ये वीडियो आप लोगों का 1 से 1.5 घंटे का हो सकता है। आई डोंट नो ये कितना लंबा खींचेगा, बट 1 से 1.5 घंटे का वीडियो होगा तो आप लोग ये मत समझना कि आप लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है। तो सबसे पहले तो आप अपने माइंड से ये निकाल दो कि आप लोगों का कोई भी टाइम वेस्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर क्वेश्चन आया तो ऑप्टिमम पॉपुलेशन के ऊपर आ सकता है। रीजन क्या है? क्योंकि अभी 2025 में जुलाई के अंदर एक रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर हम लोगों ने फर्टिलिटी रेट जो है ना, फर्टिलिटी रेट, इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस हुआ था। ठीक है, तो इसका मतलब, और ऊपर से हम इंडिया की पॉपुलेशन जो है उसमें भी बहुत ज्यादा मैक्सिमम ग्रोथ देखने को मिला था। तो इसीलिए ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। और वैसे भी हर 10 साल में एक क्वेश्चन को रिपोर्ट होना। हाँ, स्टार्टिंग में 79, 81 में एक बार क्वेश्चन आया था, उसके बाद सीधा 2010 में क्वेश्चन आ चुका है। तो और उसके बाद सीधा सीधा बात है, इसका मतलब इस साल भी क्वेश्चन आने के चांसेस है। आप इसको पूरी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं करवा रहा हूं। हाँ, एक और चीज मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि भाई आज का जो टॉपिक होने वाला होगा ना वो थोड़ा सा डाटा ड्रिवन होगा। इसमें अपन लोग थोड़ा डाटा, थोड़ी सी अपन लोग इसके अंदर थोड़ी सी रिपोर्ट्स ये देखेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों को अब किस में काम आ जाएगा, प्री में भी काम आ सकता है और जनरल स्टडीज में भी काम आ सकता है, और साथ में ऑप्शनल में तो आना ही आना है। कहीं भी हो ये रिपोर्ट्स 1 या 2 लाइन में आप लिख के आना, आराम से आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, पहले से अपना माइंड प्रिपेयर करके रखना कि इसमें अपन लोग करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन आप लोगों का जो नोट्स बनेंगे ना एक्चुअल में इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा 4 से 6 पेज के बनेंगे, उससे ज्यादा नहीं। किसी की राइटिंग अगर बड़ी होगी तो ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 पेज के नोट्स बन जाएंगे, लेकिन उसका पूरा टॉपिक यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आई ना ये वाली बात? इंपोर्टेंस कितना रखता है वो मैं आपको अब बताता हूँ। सिलेबस के अंदर देखो, सिलेबस के अंदर डायरेक्ट लिखा हुआ है कंसेप्ट ऑफ द ओवर, अंडर एंड ऑप्टिमम पॉपुलेशन। तो ये अपन लोग करने वाले हैं पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी के अंदर। ठीक है, और जो आप लोगों का ये जो येलो वाला पोर्शन है वो अपन लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर मैं इसका चेंज करूंगा कलर तो कर दूंगा। ठीक है, ये वाला भी अपन लोग कंप्लीट कर चुके हैं और जो अपना बचा हुआ है वो अपना व्हाइट दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलो पीवाईक्यू में देखो, मैं क्यों इस पे इतना कम फोकस कर रहा हूं, मैं क्यों बोल रहा हूं कि भाई ये आ जाता है कभी कभी। देखो 79 में आया, 82 में आया, लेकिन किसका आया? ऑप्टिमम पॉपुलेशन, फिर ऑप्टिमम पॉपुलेशन, और 2010 में भी ऑप्टिमम पॉपुलेशन का आया था। लेकिन इस बार भी जो है हो सकता है ऑप्टिमम पॉपुलेशन का आया या फिर ओवर पॉपुलेशन का आया। कोई कुछ नहीं बोल सकते किस चीज का क्वेश्चन आ सकता है। इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको उस हिसाब से तैयारी करवानी पड़ेगी। आपके नोट्स भी उसी तरीके से होंगे। समझ में आई ना ये वाली बात? स्टार्ट करें। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया है, इसमें जो डेफिनेशंस लिखी हुई है ना वो आप लोगों को सीधी सीधी एग्जाम के अंदर डायरेक्ट यही लाइन भी अगर आप लिख के आ जाओगे तो भी आप लोगों को मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने इस तरीके से लिखा, मैंने पूरा का पूरा एग्जाम बेस करवाया है। तो क्या है अपना टॉपिक आज के टाइम पे? ओवर पॉपुलेशन, अंडर पॉपुलेशन एंड ऑप्टिमम पॉपुलेशन। ये क्या होता है? सीधे अब पहले मैं आप लोगों को ये समझाने से पहले मैं पहले समझा देता हूँ ओवर पॉपुलेशन और ऑप्टिमम पॉपुलेशन वगैरह क्या होता है। कॉमन सेंस लगा। ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है? एक परफेक्ट चीज जिसपे आप लोग अपने रिसोर्सेज से मैक्सिमम पर कैपिटा इनकम कमा पाओ, है ना? मतलब सबसे ज्यादा आप इसका यूटिलाइज कर पाओ। मतलब आपके जो रिसोर्सेज है ना, जितने आप लोगों के पास रिसोर्सेज है उतनी आपके पास पॉपुलेशन होनी चाहिए, उसको आप बोलेंगे ऑप्टिमम पॉपुलेशन। मतलब आप पूरा का पूरा रिसोर्सेज को यूज भी कर पाओ, रिसोर्सेज के ऊपर स्ट्रेस भी ना आ पाए, और रिसोर्सेज जो है इतने ज्यादा भी नहीं हो कि भैया आपने यूज ही नहीं कर पाए, तो उसको बोलते हैं अपन ऑप्टिमम। ठीक है, इतनी पॉपुलेशन। लेकिन अगर आपके रिसोर्सेज ज्यादा है और पॉपुलेशन अगर कम है तो उसको क्या बोलेंगे? अंडर पॉपुलेशन। क्या? अंडर पॉपुलेशन। अंडर पॉपुलेशन में क्या होगा? आप लोगों के जो रिसोर्सेज होंगे ना वो अंडर यूटिलाइज्ड होंगे।
मतलब आप लोगों के पास होगा तो बहुत ज्यादा, लेकिन आप उसको यूज ही नहीं कर पाओगे, तो आप लोगों का पर कैपिटा इनकम, आपकी कमाई इतनी ज्यादा हो नहीं पाएगी। साथ में अगर अगर मेरा ऑप्टिमम पॉपुलेशन से थोड़ा सा ज्यादा पॉपुलेशन हो गया, उसको मैं बोलूंगा ओवर पॉपुलेशन। क्या बोलूंगा? ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन के अंदर भी वही प्रॉब्लम आएगी कि भाई रिसोर्सेज तो ज्यादा, रिसोर्सेज पे स्ट्रेस आ गया, तो इसके बाद क्या होगा? आप एक बात बता, काम ही नहीं मिलेगा आप लोगों को। ओवर पॉपुलेशन में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, तो क्या हुआ? पर कैपिटा इनकम फिर से कम हो गया, है ना। तो इसका मतलब एक जो ऑप्टिमम जो चीज होगी ना, उस पर आप लोगों को मैक्सिमम प्रॉफिट देखने को मिलता है, लेकिन ओवर और अंडर पर कोई भी मैक्सिमम प्रॉफिट देखने को नहीं मिलता है। ये बात इतनी सी दो तीन लाइन है। अब एक प्रॉब्लम ये है कि एग्जाम में सिर्फ आप इतने से तो काम चलेगा नहीं, आपको उसमें डाटा फैक्ट्स वगैरह सब कुछ लिखना पड़ेगा, कुछ की टर्म्स लिखने पड़ेंगे। इसीलिए अपन लोग इतना बड़ा लेक्चर बनाया हुआ है अपन ने। समझ में आई ना ये वाली बात, है ना। स्टार्ट करें अपन लोग अब। ओवर पॉपुलेशन क्या होता है भाई? पॉपुलेशन एक्सीड्स द एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस, टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस टू प्रोवाइड द एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बिल्कुल एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा? पर कैपिटा वेलफेयर फॉल होता है इसमें, है ना। पर कैपिटा वेलफेयर फॉल्स। आ गई बात समझ में, है ना। ये आप क्या करोगे एग्जाम के अंदर, ये डेफिनेशन लिखाओगे। अंडर पॉपुलेशन क्या हो जाएगा? देखो इसमें एक्सीड हो गई, इसमें क्या हो जाएगा आप लोगों के पास? पॉपुलेशन टू स्मॉल टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज, बहुत छोटी है जो आप लोगों के रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर पाएगा। रिसोर्सेज, कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एफिशिएंटली। आई बात समझ में। तो पर कैपिटा वेलफेयर जो है ना, वो लोअर देन पोटेंशियल हो जाएगा। तो पर कैपिटा वेलफेयर क्या हो जाएगा? पोटेंशियल से कम ही रहेगा। समझ में आई नहीं वाली बात? मतलब ओवर पॉपुलेशन और अंडर पॉपुलेशन दोनों ही अपने पोटेंशियल से क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा पर कैपिटा वेलफेयर। मैं अब इसमें पर कैपिटा वेलफेयर क्यों बोला मैंने, पर कैपिटा इनकम क्यों नहीं बोला भाई? नॉट ओनली इनकम, हर पॉसिबल थिंग में, एजुकेशन हुआ, एम्प्लॉयमेंट हुआ, हर चीज के अंदर हम लोग पीछे रह जाएंगे, ठीक है। ऑप्टिमम पॉपुलेशन क्या है भाई? पहली बात तो ये समझना, ऑप्टिमम पॉपुलेशन एक थ्योरेटिकल पॉपुलेशन है, याद रखना। रियल में आप लोग इसको कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, ठीक है, कि भाई ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा। और हर स्टेट, हर कंट्री, हर जगह के लिए ये अलग अलग होती है। समझ में आई नहीं वाली बात? इसका कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं होती है। आ गई ना। नाउ ऑप्टिमम पॉपुलेशन, द पॉपुलेशन साइज विच मैक्सिमाइज पर कैपिटा वेलफेयर और इनकम गिवन टू द रिसोर्सेज, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी ऑफ रीजन। आ गई बात समझ में। डिफाइंड बाय द, किसने डिफाइन किया था ये? एडविन कैनन ने। देखो मैंने आप लोगों को ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी बताई थी डीटीटी से पहले ना, वो थोड़ा सा था, लेकिन आज अपन इसमें डिटेल में करेंगे। ये बात समझ में आ रही है ना, है ना। मैंने आप लोगों को जो डीटीटी वाला जो वीडियो बनाया था, उससे पहले मैंने आप लोगों को डीटीटी प्लस ओपीटी का मैंने बताया था पूरा का पूरा, है ना। तो जो ओपीटी वाला जो मैंने उसमें क्या बताया था, सिर्फ आधे पेज के नोट्स दिखा दिए थे अपने हैंड रिटन नोट्स, लेकिन यहाँ पे अपन लोग थोड़ा सा डीप में करने वाले हैं। आई बात समझ में। नाउ एडविन कैनन, लायनन रॉबिन्स, डाल्टन और सॉन्डर्स, इन लोग ये जो है अपने, इनने डिफाइन किया है ऑप्टिमम पॉपुलेशन को। समझ में आ गई। नाउ अब देखो, अब इसके बाद आप लोग क्या करोगे? डायग्राम बना के आओगे एग्जाम के अंदर। क्या करना है? देखो दो टाइप के डायग्राम है, मैंने दो टाइप के रखे हुए हैं, मैंने उसमें भी बनाए थे। क्या है? जब आप लोगों के पास टाइम इनफ हो, मतलब टाइम यहां पर ज्यादा हो, टाइम यहां पर कम हो। टाइम अगर ज्यादा हो तो आप ये वाला बना के आना। वेट, थोड़ा सा हैंग हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ आप लोगों का? अब ठीक हो गया। नाउ अब देखो, पहली बात, ये आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है, ये कर्व हो गया। ये एम एन जो हो गया, एम एन को क्या लिखोगे आप? वहां पे लिख के आना एम एन इक्वल टू ऑप्टिमम पॉपुलेशन, ठीक है। मतलब यहां पर आप लोगों को पर कैपिटा इनकम जो होगी, पर कैपिटा इनकम जो होगी वो मैक्सिमम होगी। मतलब यहां पर कैपिटा इनकम जो होगी, यहां पर मैक्सिमम होगी, ठीक है। फिर यहां पर कैपिटा इनकम इससे एम एन से कम रहेगी, और यहां पर कैपिटा इनकम एम एन से भी कम रहेगी, दोनों। आई बात समझ में। तो मतलब ए बी इक्वल्स टू सी डी ऑलवेज लेस देन दी एम एन। ये क्या हो जाएगा? पर कैपिटा इनकम की मैं बात कर रहा हूं, समझ में आया ना। ये पर कैपिटा इनकम की बात कर रहा हूं। आगे बात समझ में। तो अंडर पॉपुलेशन मतलब इससे कम होगी तो अंडर पॉपुलेशन, इससे ज्यादा होगी तो ओवर पॉपुलेशन, और जो पॉइंट एम है वो है अपना ओवर ऑप्टिमम पॉपुलेशन। तो अगर मैं इसमें बात करूं तो यहां पर ये मेरी पॉपुलेशन साइज दिखाई दे रही है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ ऑप्टिमम पॉपुलेशन दिखाई दे रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? मेरा अंडर पॉपुलेशन जो हो जाएगा ऑप्टिमम पॉपुलेशन, या फिर आई एम सॉरी ओवर पॉपुलेशन। तो ये आउटपुट पर हेड वाली बात है। आउटपुट हुआ, पर कैपिटा इनकम हुआ, तो ऑप्टिमम पॉपुलेशन का ये वाला डायग्राम जरूर बना के आना, वहां पर बहुत जरूरी है ना। चले आगे। नाउ
देखो एग्जाम के अंदर आप लोगों को की थिंकर्स जरूर लिख के आना वहां पे, तो मैंने यहाँ पे 4-5 की थिंकर्स लिख दिए हैं, लेकिन आप लोग इनमें से सिर्फ 2 ही लिखाओगे तो भी आप लोगों को अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ये सब अपन लोग किस में करेंगे, इंट्रोडक्शन में करेंगे। आई बात समझ में, है ना। तो अब क्या करेंगे, इनके नाम देख लो। वैसे तो आप लोगों ने नाम पहले देख चुके होंगे, माल्थस, है ना, पता है आप लोगों को। इनने बताया था कि ओवर पॉपुलेशन के कारण क्या होगा, फूड शॉर्टेज हो जाएगी, जिससे आप लोगों का पॉपुलेशन के ऊपर हम लोगों को चेक रखना पड़ेगा, है ना। कार्ल मार्क्स ने बोला था कि पॉपुलेशन प्रॉब्लम जो है ना, वो कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइटेशन से आता है, ना कि नंबर से, है ना। ये भी अपन लोग देख चुके हैं। थॉमसन ने 1929 में और नॉटस्टीन ने 1945 में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी दी, जिसमें इन्हें एक्सप्लेन किया फर्टिलिटी या मोर्टेलिटी शिफ्ट। अब ये फर्टिलिटी क्या होता है, ठीक है, टोटल फर्टिलिटी रेट वगैरह अपन देखेंगे, मैं अभी आगे चल के वो बता दूंगा। मोर्टेलिटी शिफ्ट ये क्या बताया था, इससे आप लोगों का डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी था। जिन लोगों ने मेरा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी का वीडियो नहीं देखा, वो प्रीवियस वीडियो जरूर देख लें। नेक्स्ट इज एडविन कैनन, 1924 में लायनन रॉबिन्स, डाल्टन और सॉन्डर्स, इनने डेवलप किया था ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी को। याद रखना ये चीज है, डाल्टन ने डेवलप किया मालार्ड एडजस्टमेंट इंडेक्स। क्या, मालार्ड एडजस्टमेंट इंडेक्स डेवलप किया इनने ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी में। ए सेन गुप्ता जो है, इन्हें डेवलप किया था रूरल पॉपुलेशन को, रिसोर्स इंडेक्स फॉर इंडिया, है ना। डेवलप्ड रूरल पॉपुलेशन रिसोर्स इंडेक्स फॉर इंडिया। इन एरलिच और हार्डिन ने न्यू माल्थुसियन एनवायरमेंटल मॉडल दिया, जिसके अंदर अपन लोग आई इक्वल्स टू पीएटी की बात करते हैं। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में दिखा चुका हूं ये चीजें क्या है, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स की ये बात करते हैं, है ना। तो ये वाले इतने बहुत है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। माल्थस, कार्ल मार्क्स, थॉम्सन, एडविन और ए सेन गुप्ता एंड हेरिच और हार्डिन्स, ठीक है। ए सेन गुप्ता तो आप लोगों को अभी मैं आप लोगों को फॉर्मूलेस भी बताऊंगा, तो उसमें भी इसको अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ अब मैं आगे ये वाली बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि फर्टिलिटी क्या है और उसके फीचर्स क्या है। क्यों, मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में फर्टिलिटी से बात की थी, है, आज भी मैं फर्टिलिटी से बात करूंगा। और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जुलाई 2025 में ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आई थी, सीधी सीधी बात है। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चाहे आप लोगों का जनरल स्टडीज में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्री में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और इसके अंदर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अंदर ज्यादा चांसेस है पूछने के, है ना। तो डिफाइन करेंगे फर्टिलिटी को, क्या होता है, सीधी सीधी बात है, बर्थ रेट वाली बात है कि कितनी एक लेडी कितने बच्चों को बर्थ देती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या बोलेंगे अपन डेफिनेशन में, फर्टिलिटी रिफर्स टू द एक्चुअल नंबर ऑफ चिल्ड्रन born to women during her reproductive years। मतलब एक्चुअल कितने बेबी पैदा कर सकती है एक लेडी अपने रिप्रोडक्टिव ईयर्स में। और रिप्रोडक्टिव ईयर्स कब होते हैं, लगभग अपने 15 से 49 ईयर्स तक वो रिप्रोडक्ट कर सकती है। मतलब पूरे अपनी जिंदगी में कितने बच्चों को वो पैदा करती है, उसकी एक्चुअल नंबर्स को क्या बोलते हैं अपन, फर्टिलिटी बोलते हैं, ठीक है। जैसे बिहार के अंदर एवरेज 3 जो है टोटल फर्टिलिटी है, अपने मध्य प्रदेश के अंदर 2.0 फर्टिलिटी है, केरल के अंदर लगभग 1.8 फर्टिलिटी है। ये हम लोगों को ना 2024 की रिपोर्ट में और 2018 वाली रिपोर्ट में सेम ही डाटा दिखा था, तो उसमें अपन को दिखाई दिया। इसका मतलब एक लेडी बिहार के अंदर 3 बच्चे पैदा करती है, एमपी में 2 बच्चे। आई बात समझ में, तो ये समझ में। अब टोटल फर्टिलिटी की रेट क्या होती है, टोटल फर्टिलिटी रेट सीधा सीधा ये मेजर करता है एवरेज बर्थ पर वीमेन। मतलब पूरे के पूरे इलाके में देख लो कि मतलब बड़ा एक के पास 5 है, एक के पास 10 है, एक के पास 15 है, इसका एवरेज निकालोगे तो वो आप लोगों की टोटल फर्टिलिटी रेट होगी। और 2.1 जो है ना, उसको कंसिडर किया जाता है रिप्लेसमेंट लेवल। मतलब वेट, थोड़ा सा हैंग हो रहा है, आई एम सॉरी, अभी थोड़ा सा हैंग हो रहा था। कहाँ थे आप लोग, हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं, हाँ, रिप्लेसमेंट लेवल। रिप्लेसमेंट लेवल को क्या, किसको कंसिडर किया जाता है, 2.1 को। क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं बोलूं कि दो लोग हैं, ठीक है, इन लोगों ने मिलकर अगर एक बेबी पैदा किया होगा, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर अगर एक बेबी पैदा किया होगा, तो फ्यूचर में ये दोनों मिलकर सिर्फ एक ही तो बनाएंगे ना, मेरी पॉपुलेशन तो घट जाएगी, है ना। तो अगर ये 2 लोग मिलके अगर 2 बेबी पैदा करें, तो ये जब वो बूढ़े होंगे और जब ये इनकी डेथ हो जाएगी, तो ये 2 लोग इनको रिप्लेस कर गए, है ना। तो अब आप बोलोगे कि अरे सर, ये 2 लोगों को रिप्लेस करने के लिए 2 लोग चाहिए, तो आप 2.1 क्यों लिख रहे हो, है ना। तो भाई 2.1 इसलिए लिखा है क्योंकि अब देखो इन लोगों ने 2 लोगों को पैदा किया, ठीक है,
ऐसे मान लो बड़ा 10 लोग हैं, दो 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 ऐसे 5 कपल है, इनने भी 2 2 लोगों को पैदा किया। अब मान लो इनमें से किसी भी एक कपल में एक की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाए, तो क्या हो जाएगा, इनके पास तो एक ही रह गया, तो पॉपुलेशन तो डिक्रीज हो जाएगी ना, इसकी जगह पर जो 2 होने चाहिए थे वो एक ही रह जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, लगभग अपन क्या कर देते हैं 2.1 कर देते हैं इसको, ठीक है। कोई भी अगर बाद में डेथ हो जाती है तो क्या हो जाएगा, रिप्लेस कर जाएगा उस चीज को, क्योंकि यहां पर एक बचेगा तो यहां पर 3 भी तो हो जाएंगे, है ना। तो इसी तरीके से अपन लोगों ने क्या किया है, रिप्लेसमेंट लेवल जो है 2.1 ही रखी है। तो मतलब पॉपुलेशन अगर 100 करोड़ है, अगर आपके देश की टोटल पॉपुलेशन जो अपनी टोटल फर्टिलिटी रेट जो है 2.1 रहेगी, तो वो हमेशा 100 करोड़ ही रहने वाली है, लेकिन ये एकदम से चेंज नहीं होगी। याद रखना, मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी बताया था डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में कि लगभग 1 से 2 डिकेड लग जाती है उस चीज को पूरी तरीके से सेटल होने में, है ना। नाउ डिटर्मिनेंट्स क्या होंगे, डिटर्मिनेंट्स होंगे इन्फ्लुएंस बाय द, ये किस चीज से इन्फ्लुएंस होते हैं, एजुकेशन, हेल्थ एक्सेस, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, कल्चरल नॉर्म्स एंड इकोनॉमिक कंडीशन। इस चीज को मैं रिपीट नहीं करूंगा, मैं लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूं, है ना। नेक्स्ट, ग्लोबल इशू सराउंडिंग फर्टिलिटी। क्या है भाई ग्लोबल इशूज, कौन कौन से हैं भाई, फॉलिंग फर्टिलिटी इन डेवलप्ड कंट्रीज। भाई अपन लोगों ने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी देखी थी, उसमें भी अपन देख रहे थे कि जो आप लोगों की पॉपुलेशन जो डिक्रीज हो रही है वो डेवलप्ड कंट्रीज में हो रही है, तो आप लोगों की जो अपने लोगों की जो फर्टिलिटी है ना वो डेवलप्ड कंट्रीज में भी कम होती जा रही है। जैसे कंट्रीज लाइक जापान, इटली, साउथ कोरिया, ये डिक्लाइन फेस कर रहे हैं टोटल फर्टिलिटी रेट में। इनमें तो 1.5 से भी नीचे टोटल फर्टिलिटी रेट हो गई, मतलब 2 लोग मिलकर सिर्फ 1.5 बच्चे पैदा कर रहे हैं, सोचो, है कि नहीं है। तो इसका मतलब पॉपुलेशन तो डिक्रीज होनी होने वाली है। तो ये क्या कर रही है, ट्रिगर कर रही है एजिंग कंसर्न को। क्यों, क्योंकि फ्यूचर में ये 2 लोग जो है वो एज करेंगे और ये क्या होगा, इनके ऊपर बर्डन बढ़ेगा, है ना। तो बस वही वाली प्रॉब्लम आ गई। दूसरा, हाई फर्टिलिटी जो है वो फ्रजाइल स्टेट्स में देखने को मिलती है, जैसे सब सहारन अफ्रीका, इनके पास टोटल फर्टिलिटी जो है ना वो 4 से भी ज्यादा है। इससे क्या होगा, आप लोगों को हेल्थ केयर में स्ट्रेस देखने को मिलेगा, एजुकेशन के अंदर, रिसोर्स के अंदर, रिसोर्स प्रोडक्टिव इनइक्वलिटीज देखने को मिलेगी। क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन डबल हो जाएगी, है ना। ये 2 लोग मिलकर 4 लोग पैदा कर रहे हैं, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, रिसोर्स में प्रॉब्लम आएगी, एजुकेशन में प्रॉब्लम आएगी, हेल्थ केयर में भी प्रॉब्लम आएगी। तो मतलब मिलियंस लैक एक्सेस टू द कॉन्ट्रासेप्शन। रीजन क्या है इसका, है ना। तो बहुत सारे जो मिलियंस लोग हैं वो एक्सेस टू द कॉन्ट्रासेप्शन को लैक कर रहे हैं, मैटरनल केयर को लैक कर जाते हैं, ऑटोनॉमी इन द रिप्रोडक्टिव चॉइसेस देखने को मिलती है। तो ये हो गया ग्लोबल इश्यूज। अब जो अपनी 2025 में जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, पॉपुलेशन साइज जो है इंडिया का 146.39 करोड़ जो हो गया वहां पर पहुंच चुका है। एक्सपेक्टेड टू पीक 170 करोड़ इन 40 इयर्स बिफोर स्टेबलाइजिंग। स्टेबल होने से पहले 170 करोड़ भी पहुंच सकता है। अब क्या आप लोगों को ये वाली पूरा डाटा लिख के आना है, द आंसर इज नो। खासकर आप लोग अपने ऑप्शनल एग्जाम के अंदर ये डाटा मत लिख के आना, क्योंकि ये इंडिया ने ऑफिशियली नहीं दिया है, ये आप लोगों की बाहर की एजेंसी ने दिया है। मैं अभी आप लोगों को पूरे बताऊंगा किसने दिया है, ठीक है। वैसे यूनाइटेड नेशंस का ने दिया हुआ है ये, तो इनने क्या किया है, ये किया। लेकिन अपन लोग क्या करते हैं, हमेशा इंडिया का सेंसस देखते हैं। सेंसस जो अपना 2027 में आने के चांसेस हैं, उससे अपन लोगों को समझ में आएगा कि कितनी पॉपुलेशन है, ठीक है। अगर आपको ये लिखना भी है ना तो आप उसके ऊपर लिख देना कि ये यूनाइटेड नेशंस ने दिया हुआ है, आगे बात समझ में, है ना। तो 146.39 करोड़ और 170 करोड़ पहुंच सकती है 40 इयर्स में स्टेबलाइज होने से पहले। लेकिन सबसे बड़ी शॉक करने वाली बात यह है कि हम लोगों की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो गई, लेकिन करंट टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो 1.9 आ चुकी है, जो कि 2024 के अंदर हम लोगों की 2.0 थी और लगभग 2012 के अंदर अपनी 2.3 के आसपास थी, है ना। 12 या 16 के अंदर, आई थिंक 2016 के अंदर। तो इसका मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट जो है ना वो कम हो गई। इसका मतलब ये बिलो रिप्लेसमेंट लेवल आ गई है, जिसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को। तो डेमोग्राफिक कंपोजिशन अगर देखा जाएगा रिपोर्ट को अकॉर्डिंग, तो यूथ की कितनी है, 24% हमारे में इंडिया में यूथ है, 17% जो है वो टीन्स है, वर्किंग एज जो है 68% है, और एल्डरली जो है ओनली 7% देखने को मिलते हैं। तो इसका मतलब जो अभी टीन्स और जो यूथ है वो भी तो अब लोगों की बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे ना। तो मतलब एक टाइम ऐसा आएगा कि हम लोगों की जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है ना ये वाली, वो बूढ़ी होगी। जब बूढ़ी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, बर्डन देखने को मिल सकता है ना। तो यही तो आप लोगों को इंडिकेट कर रहा है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को। लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर बात करी जाए इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग,
मैन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 71 ईयर है एवरेज, दैट मीन्स मैन जो है 71 ईयर तक जीवित रह सकता है। विमेन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 74 ईयर है। मैं और डिटेल में नहीं जाऊंगा कि अपना अर्बन एरिया में कितना है, रूरल एरिया में कितना है, तो लगभग मान के चलो अगर आप 70 ईयर के हैं तो आपकी इतने ही आप लोगों की उम्र है आज के टाइम पे एवरेज इंडिया के अंदर। तो अनरियलाइज्ड फर्टिलिटी क्या होता है भाई, ये पहली बात। एक और चीज है अनरियलाइज्ड फर्टिलिटी। अ सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन कैन नॉट अचीव डिजायर्ड फर्टिलिटी गोल्स ड्यू टू द पुअर एक्सेस ऑफ सर्विसेज। कुछ लोग जो होते हैं ना वो टोटल फर्टिलिटी रेट जो है उसका डाटा पॉपुलेशन जो है अचीव नहीं कर पा रही है डिजायर्ड फर्टिलिटी गोल्स को। क्यों? क्योंकि पुअर एक्सेस हो रहा है सर्विसेज के अंदर, है ना। ये अपनी रिपोर्ट बोल रही है। ये मैंने क्या बताया आप लोगों को, क्यों ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए पूरा टॉपिक पे आने से पहले मुझे ये बताना था, ठीक है। अब देखो मैंने ये क्या है रेडिट से, याद रखना रेडिट से निकाला है ये चीज, ठीक है। मैं सोच रहा था कि जो 2025 की जो रिपोर्ट आई है ना उसका अगर मुझे डाटा मिल जाए 2024 का, तो 2024 का जो मुझे डाटा मिला वो सेम यही डाटा था, ठीक है, कुछ भी उसमें अंतर नहीं था। इसीलिए मैंने क्या किया है ये पूरा का पूरा ले लिया। ये गूगल किया मैंने, गूगल से मुझे india.pixel जो भी था मुझे नहीं पता, मेरे को गूगल की इमेज पे मेरे को सीधा मिल गया। मैं यहाँ पर कोई क्रेडिट अपने ऊपर नहीं लेना चाहूंगा, समझ में आई ना। नाउ टोटल फर्टिलिटी फॉर ऑल द स्टेट जो 2019 से 2020 के अंदर कितना था, लगभग कितने, अगर मैं देखूं जो हल्का वाला है वो 1.5 है, 3.0 वो बहुत हैवी हो गया। तो बिहार में देखो मैक्सिमम देखने को मिलती है, ठीक है, मेघालय में 2.9 देखने को मिलती है, राजस्थान में 2.0, मध्य प्रदेश में 2। अब देखो साउथ ने कितना अच्छा काम किया हुआ है, जिसमें आप लोगों को पुडुचेरी में 1.5 देखने को मिल रही है, तमिलनाडु में 1.8, केरल में 1.8, लक्षद्वीप में 1.4, गोवा में 1.3। तो इस तरीके से आप चाहो तो सीधे डायग्राम ये बना के आ सकते हो। मैंने आप लोगों को जब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी और आप लोगों को इससे पहले भी मैंने जब बताया था तो उसके अंदर भी मैंने बोला था कि आप लोग चाहो तो ये वाला डायग्राम बना लेना, ठीक है। पहले अपन को 2012 का रिकॉर्ड था अपने पास, अब लेटेस्ट रिकॉर्ड आ चुका है। अब देखो जो 2015-16 में 2.2 थी, 2012 में अपनी 2.3 थी, आज और जो 2019-20 में आप लोगों की 2.0 थी, लेकिन 2025 में आप लोगों ने देखा कि यही घट के 1.9 हो गई है एवरेज, है ना। आ गई बात समझ में। चलो भाई अब अपन इस पूरे काम में क्या कर सकते हैं, अगर इस ये डाटा इस तरीके का आ रहा है कि फर्टिलिटी और वाली बात हो गई कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, टोटल फर्टिलिटी रेट कम हो रही है, क्या कर सकते हैं भाई। सेंसस कंप्लीशन जो होगा वो 2027 में होगा। तो फ्रेश सेंसर इज वाइटल फॉर द रिवाइज सोशो इकोनॉमिक एंड फर्टिलिटी रिलेटेड पॉलिसीज। मतलब अभी तक बाहर से पता चला है जैसे ये सेंसर हो जाएगा अपन लोगों को पॉलिसीज बनाने में हेल्प मिल जाएगी। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, enhance access to the family planning, maternal care and education for women. Next is elderly and young policy balance करेंगे, craft policies that balance between the aging population welfare and the youth skill development। या आप वे एड लिख सकते हो। अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आराम से ये लिख के आ सकते हो। अब कई लोग करंट अफेयर्स में भी देखते होंगे, ये वाले टॉपिक्स आते ही होंगे, तो मैंने इसको इसमें इंक्लूड कर दिया है क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा था, ठीक है। अब देखो एग्जाम के अंदर आप लोगों को कुछ फॉर्मूला वहां पे मेंशन करके आ जाना, जैसे होगा कि जिससे आप लोगों को थोड़ा सा वैल्यू एडिशन मिल जाए। वहां पे 2 फॉर्मूला बहुत है, वैसे मैंने यहाँ पे 5 लिख दिए हैं लेकिन 2 फॉर्मूला बहुत है। पहला जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है वो डाल्टन का मेलार्ड एडजस्टमेंट इंडेक्स है। क्या है? मेलार्ड एडजस्टमेंट इंडेक्स। इसके अंदर इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू a माइनस ओ डिवाइडेड बाय ओ। ओ का मतलब हो जाएगा ऑप्टिमम पॉपुलेशन। क्या हो जाएगा? ऑप्टिमम पॉपुलेशन। ए का मतलब हो जाएगा एक्चुअल पॉपुलेशन, है ना। तो ये वाली चीज हो गई। और ये एम का मतलब क्या हो जाएगा, मेलार्ड एडजस्टमेंट, माल एडजस्टमेंट, सॉरी मेलार्ड एडजस्टमेंट बोला हूं मैं, माल एडजस्टमेंट होगा, ठीक है, माल एडजस्टमेंट। तो ये हो गया माल एडजस्टमेंट इक्वल टू एक्चुअल पॉपुलेशन माइनस ऑप्टिमम पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय द ऑप्टिमम पॉपुलेशन। अब कॉमन सेंस लगाना, अब कॉमन सेंस लगाना कि अगर मेरा एम जो है अगर ओ से ज्यादा होगा, अगर मेरा एम जो है ओ से ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो ओवर पॉपुलेशन नहीं होगी, क्योंकि ऑप्टिमम पॉपुलेशन जो कम हो गया, मेरा ऑप्टिमम पॉपुलेशन कम है और ये मेरा एक्चुअल पॉपुलेशन ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो मेरा सीधी सीधी बात है ओवर पॉपुलेशन दिखाएगा। ऐसे ही अगर मेरा ऑप्टिमम पॉपुलेशन अगर ज्यादा हुआ और मेरा एक्चुअल पॉपुलेशन कम हुआ तो मेरा एम ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। जब ऑटोमेटिक कम हो जाएगा तो वो मेरा अंडर पॉपुलेशन दिखाई देगा, है ना। तो क्रिटिसिज्म क्या है भाई, ऑप्टिमम जो है ना, ऑप्टिमम इसको अपन लोग एम्पेरिकली मेजर नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी और प्रेफरेंस जो है ना वो हमेशा चेंज होते रहते हैं।
इस फॉर्मूला की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप ऑप्टिमम पॉपुलेशन कैसे निकालोगे, है ना। आपने बोला कि अरे यार वो केरल में ऑप्टिमम पॉपुलेशन मेरी सिर्फ 23 करोड़ होनी चाहिए, 23 करोड़ बोला हूँ, 2.3 करोड़ होनी चाहिए, तो ये मेरा ऑप्टिमम होगा, यहाँ पर हम मैक्सिमाइज कर पाएंगे। लेकिन दूसरे या तीसरे दिन ही कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई जिसने किसी भी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स आ गई जिसमें प्रोडक्शन डिक्रीज हो गया, मतलब आप लोगों के रिसोर्सेज पे इम्पैक्ट पड़ गया, तो आप क्या उसको ऑप्टिमम बोलोगे 2.3 करोड़ को? नहीं ना। तो मतलब ऑप्टिमम पॉपुलेशन को आप मेजर करना बहुत मुश्किल होता है ना। तो ये सबसे बड़ी बात हो गई। तो ये वाला आप लिख के आना ऑप्टिमम पॉपुलेशन का, माल एडजस्टमेंट इंडेक्स, ठीक है। बी है प्रोडक्शन फंक्शन अप्रोच, ठीक है। अगर आप लोगों के पास टाइम मिले तो ही ये लिख के आना, मैं आप लोगों को बताऊंगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रोडक्शन फंक्शन अप्रोचेस क्या होता है भाई? टोटल आउटपुट जो है ना, टोटल आउटपुट का ये मैंने वाई से रिप्रेजेंट किया है। टोटल आउटपुट जो है वो फंक्शन है लेबर, कैपिटल, नेचुरल रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी का। टोटल आउटपुट जो है वो फंक्शन है लेबर, कैपिटल, नेचुरल रिसोर्स और टेक्नोलॉजी का। ये चीज आप लोगों ने इकोनॉमी में पढ़ी होगी, है ना। तो प्रोडक्शन फंक्शन अप्रोच से देखा जाए तो ऑप्टिमम पॉपुलेशन कब होगी? जब आप लोगों का एपी मतलब एवरेज प्रोडक्ट जो होगा वो आप लोगों का टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय लेबर होगा, ठीक है। ये जो होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। मतलब टोटल आउटपुट जो है लेबर डिवाइडेड बाय लेबर जो होगा वो आप लोगों का मैक्सिमम होगा। एवरेज प्रोडक्ट है ना, मैक्सिमम होगा, तब आप लोगों को क्या होगा, अपनी क्या होगी, ऑप्टिमम पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इज मार्जिनल प्रोडक्ट रूल, मतलब एडवांस्ड प्लस हाई स्कोरिंग, ठीक है। तो मतलब ये एडवांस्ड रहेगा और बहुत हाई स्कोरिंग रहेगा आपके एग्जाम पर्पस पे, ठीक है। ये दिमाग में रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। और एक अपना इंडिया के पर्सपेक्टिव वाला भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो क्या करोगे? मार्जिनल प्रोडक्ट रेट इक्वल्स टू डिफरेंस इन आउटपुट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन लेबर, है ना। तो क्या बोलोगे? डिफरेंस इन आउटपुट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन लेबर, मतलब पॉपुलेशन, है ना। डिफरेंस इन आउटपुट डिफरेंस इन लेबर, मतलब अगर मेरा एमपी इज ग्रेटर देन एपी रहा, ये वाली बात है ना, एपी रहा तो क्या हो जाएगा? अंडर पॉपुलेशन होगा। एमपी इज इक्वल टू एपी हुआ तो ऑप्टिमम पॉपुलेशन होगा। एमपी लेस देन एपी हुआ तो ओवर पॉपुलेशन होगा, ठीक है। चाहो तो आप इसको अलग अलग मान सकते हो, चाहो इसको आप एक ही मान सकते हो, ठीक है। ये इसी के अंदर है पूरा का पूरा, समझ में आई ना, मार्जिनल प्रोडक्ट वाला, है ना। तो ये आप लग के आ सकते हो। नेक्स्ट इज इंडिया स्पेसिफिक में अगर बात करूं, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर नंबर 2 में अगर आप यूज करके आना चाहो तो कराना। ये सेन गुप्ता इंडेक्स है। क्या है? सेन गुप्ता इंडेक्स। मैंने बताया था ना, ए सेन गुप्ता बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के रिस्पेक्ट में। तो P1 क्या है? पॉपुलेशन सपोर्टेड बाय लैंड रिसोर्सेज। P1 क्या है? पॉपुलेशन सपोर्टेड बाय लैंड रिसोर्सेज। ये क्या है? सेन गुप्ता इंडेक्स चल रहा है अपना, ऐसा ही लिख देना वहां पे ना। एक्चुअल रूरल पॉपुलेशन जो होगा P और ए जो होगा एरिया होगा, मतलब हेक्टेयर के अंदर गिनाना है। तो ये यूजफुल है इंडियन एग्रेरियन कंटेक्स्ट में, मतलब जब भी एग्रीकल्चर वाली बात करोगे ना उस हिसाब से आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बात समझ में, कोई भी नई चीज नहीं है, फॉर्मूले में कुछ भी स्पेशल समझने के लिए नहीं है। नाउ इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी एक चीज होती है जिसके अंदर अगर मैं बात करूं, के का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम पॉपुलेशन द इकोसिस्टम कैन सपोर्ट सस्टेनेबली, मतलब आराम से इकोसिस्टम उस मैक्सिमम पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सकता है, उसको अपन क्या बोलता है? के। तो अगर मेरा पॉपुलेशन जो है वो के से अगर ज्यादा हुआ तो ओवर पॉपुलेशन कहलाएगा इकोलॉजिकल, है ना। इकोलॉजिकली ओवर पॉपुलेशन होगा, इकोनॉमिकली बात नहीं कर रहे हैं। अगर मेरा पी बराबर है के तो ऑप्टिमम इकोलॉजिकल पॉपुलेशन देखने को मिलेगा। तो याद रखना, इकोलॉजिकल पॉपुलेशन क्या होता है? जो मतलब ऑप्टिमम इकोलॉजिकल पॉपुलेशन, ओवर इकोलॉजिकल पॉपुलेशन, मतलब जो इकोलॉजी पर क्या करेगा, स्ट्रेस नहीं दे पाए, उसको अपन लोग क्या बोलेंगे? ऑप्टिमम पॉपुलेशन बोल सकते हैं। आगे बात समझ में, है ना। अगर ये चीज समझ में आ गई तो कमेंट सेक्शन में एक बार ओके जरूर लिख देना टाइम स्टैम्प के साथ, जिससे मुझे समझ में आए कि आप लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं। नहीं भी आता है तो मुझे कोई भी डाउट हो मुझे बता देना, ठीक है। नाउ डिटर्मिनेंट्स ऑफ द ऑप्टिमम लेवल, क्या भैया? क्या जो है वो आप लोगों का ऑप्टिमम पॉपुलेशन को चेंज करता है? देखो डिटर्मिनेंट्स वही हैं जो मैंने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में मैक्सिमम बताए थे, लेकिन अब एग्जाम के अंदर लिखना है तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा। पहली बात, टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन मेथड। क्या है? टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन मेथड। इससे क्या हो जाएगा? अगर आप लोग इंप्रूव करोगे टेक्नोलॉजी को तो हायर ऑप्टिमम पॉपुलेशन देखने को मिलेगा। तो कर्व जो होगा ना वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। क्यों? मैंने ये कर्व बनाया है, तो ये कर्व क्या होगा? एक मिनट, ये देखो,
इस तरीके से अपन कर सकते हैं, ऐसे कर्व बना है, ठीक है, ऐसे। अब मान लो ऑप्टिमम पॉपुलेशन, तो टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्शन अगर इंप्रूव होगा तो ऊपर जाएगा और अगर कम हुआ तो नीचे जाएगा। ये मेरा एक्चुअल था, है ना रिसोर्स बेस्ड की अगर मैं बात करूं, वेट थोड़ा सा हैंग हो रहा है, थोड़ा सा सिस्टम पुराना है, इस चक्कर में बार बार हैंग हो जाता है, कोई बात नहीं है, आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। रिसोर्स बेस्ड की बात करें, अगर डिस्कवरी हो जाए किसी भी रिसोर्स की या एक्सप्लॉइट हो जाए कोई रिसोर्स, तो क्या होगा आप लोगों का, इंक्रीज होगा ऑप्टिमम पॉपुलेशन, तो वही वाली बात हो गई, है ना। नेक्स्ट इज कैपिटल स्टॉक्स एंड इन्वेस्टमेंट, मतलब जितना ज्यादा कैपिटल होगा उतना ही लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, इसका मतलब ऑप्टिमम जो पॉपुलेशन होगा वो इंक्रीज होगा। अब याद रखना इन सब में आप 22 वर्षा भी कर सकते हो, 22 वर्षा भी लिख लेना, मतलब उसका उल्टा, है ना, कि मान लो आपकी टेक्नोलॉजी इंप्रूव नहीं हुई, घट गई, तो ऑप्टिमम पॉपुलेशन कम हो जाएगा। रिसोर्स की डिस्कवरी नहीं हुई, एक्सप्लॉइट ज्यादा कर दिया, है ना, तो आप लोगों की फिर से कम हो जाएगी। फिर कैपिटल स्टॉक्स और इन्वेस्टमेंट जो है, अगर कैपिटल कम हो गई तो आप लोगों की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, तो आपकी ऑप्टिमम पॉपुलेशन कम हो जाएगी, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। नाउ ह्यूमन कैपिटल मतलब एजुकेशन स्किल्स की अगर मैं बात करूं, तो ये क्या करता है, ये प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है, तो ऑप्टिमम पॉपुलेशन जो होगी वो बढ़ेगी। इंस्टीट्यूशनल फैक्टर की अगर बात करें और गवर्नेंस की बात करें, तो जैसे लैंड रिफॉर्म आ जाए, प्रॉपर्टी राइट्स हो जाए, पब्लिक गुड्स आ जाए, तो इससे भी आप लोगों की ऑप्टिमम पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। ट्रेड एंड एक्सटर्नल लिंकेज, याद रखना ये सब थ्योरेटिकल है ना, अपन जो देख रहे हैं। एक्सपोर्ट मार्केट एंड इंपोर्ट ऑफ द फूड कैपिटल, ये क्या करेगी, आप लोगों की ऑप्टिमम पॉपुलेशन को अल्टर करेगी। इन्वायरमेंटल लिमिट एंड सस्टेनेबिलिटी, ये जैसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये क्या करती है, आप लोगों के ऑप्टिमम पॉपुलेशन के ऊपर कैप लगा देती है, के ऊपर कैप लगा सकती है ना। तो ये वाली चीज आप लोग लिख सकते हो फैक्टर्स में, जो कि आप लोगों के ऑप्टिमम पॉपुलेशन को शिफ्ट करने में कई बहुत बार डिटर्मिनेंट्स हैं, डिटरमाइन कर सकती हैं ये चीजें। आगे बात समझ में, आगे बढ़े। देखो अब इसी को चाहो तो एग्जाम के अंदर अगर इतना नहीं लिख के आना है, उसके अंदर पूछा नहीं गया है डायरेक्टली, तो इनडायरेक्टली कम से कम आप एक डायग्राम तो बना के आ सकते हो ना, डिटर्मिनेंट ऑफ द ऑप्टिमम पॉपुलेशन। क्या करोगे, टेक्नोलॉजी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ह्यूमन कैपिटल, सोशल इंस्टीट्यूशन, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ट्रेड मार्केट, रिसोर्स बेस्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये आप लोग पॉइंट लिख देना, आपका डायग्राम तैयार हो जाएगा, है ना। कभी कभी मैं बना देता हूँ, धीरे धीरे सीख रहा हूँ अभी इस पर बनाना, तो आप लोगों को आगे और डायग्राम्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलो अब देखो, मैंने आप लोगों को बता दिया कि क्या होता है क्या नहीं होता है, अंडर पॉपुलेशन ओवर पॉपुलेशन। अब थोड़े से फीचर्स और एग्जांपल्स देख लो, तो क्या होते हैं भाई, क्या कब होगी अंडर पॉपुलेशन, जब आप लोग, जब अंडर पॉपुलेशन होगी तो क्या होगा, लेबर शॉर्टेज देखने को मिलेगा, क्यों, लोग ही नहीं है। फिर अंडर यूटिलाइज्ड लैंड और रिसोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप यूटिलाइज ही नहीं कर पाओगे। अब क्योंकि लोग कम है तो आप लोगों की सैलरी भी ज्यादा होगी, भाई इंसान नहीं होगा काम करने वाला, तो हायर वेजेस देखने को मिलते हैं यहाँ पे। लो इकोनॉमीज देखने को मिलती है स्केल में, ठीक है। इकोनॉमीज जो होगी ना वो बहुत लो होंगी, क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन उसको यूटिलाइज ही नहीं कर पा रही है। मार्केट साइज भी बहुत छोटा होगा, अगर कम लोग हुए तो मार्केट साइज भी छोटा है। एग्जाम्पल के तौर पर लार्ज रिसोर्स लो पॉपुलेशन कंट्रीज कौन कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया में अच्छा खासा अपन लोगों को रिसोर्स देखने को मिलता है, लेकिन पॉपुलेशन कम है, हिस्टोरिकली है ये, ठीक है। कनाडा के अंदर आप लोगों को लैंड तो बहुत ज्यादा है, लेकिन डेंसिटी बहुत कम देखने को मिलती है, तो ऑब्वियस सी बात है। तो ये एग्जांपल हो गए आप लोगों के अंडर पॉपुलेशन के। ऐसे ही अपन लोग ओवर पॉपुलेशन के फीचर्स और इंडिया के एग्जांपल देख लो, क्योंकि आते हैं ना, तो फीचर्स क्या हो जाएंगे भाई। सबसे पहली बात, अगर आप लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा है तो लो पर कैपिटा रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी देखने को मिलेगी, रिसोर्सेज कम रहेंगे ना। दूसरा, हाई डिपेंडेंसी रेशो रहेगा, भाई लोग ज्यादा डिपेंड रह रहे हैं उस पर रिसोर्सेज से, ठीक है। फिर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा, जैसे एग्रीकल्चर वाली बात हो गई, भाई एक जगह एक की जरूरत है और 4 लोग काम कर रहे हैं, है ना। आप लोगों को लगता है कि मैं तो एम्प्लॉयड है, मैं तो काम कर रहा हूं, लेकिन एक की जगह पर 4 लोग काम कर रहे हैं। अब अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप जो होंगे ना, आप लोगों ने इकोनॉमी में पढ़े होंगे, ठीक है। अगर जरूरत पड़ी तो आगे मैं चल के बता दूंगा, लेकिन अभी ये समझ जाओ, डिस्गाइज का मतलब होता है कि आप लोगों को पता ही नहीं है कि ये लोग अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयड है, क्योंकि एक चीज को करने के लिए जहां पर एक की जरूरत पड़ रही है वहां पर लोग 4 लोग काम कर रहे हैं, मतलब एक्स्ट्रा हो गया ना, तो उसको बोल गए। अर्बन कंजेशन देखने को मिल रहा है, क्यों, क्योंकि लोग अर्बन में जा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा आप लोगों की क्या देखने को मिल रही है, डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है। नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल स्ट्रेस देखने को मिल रहा है वहां पर ओवर पॉपुलेशन के कारण, है ना। ये फीचर्स हो गए ओवर पॉपुलेशन के। इंडिया के एग्जांपल्स देखो, आज के टाइम पे एविडेंस जो देखने को मिलेंगे आप लोगों को, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की 5th रिपोर्ट जो आई थी, ठीक है, 2019-21 में, इनने बोला था
कि टोटल फर्टिलिटी रेट जो है ना वो 2.0 पहुंच चुकी है नेशनली, नियर रिप्लेसमेंट है बिल्कुल, बट लार्ज स्टेट वेरिएशन देखने को मिल रहा है। अगर मैं नेशनली बात करूँ देखो 2025 में तो ये 1.9 हो गई, ये भी लिख देना, ठीक है। लेकिन ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नहीं आया ना उसमें, वो तो अपन लगा इंटरनेशनल देख ली थी, इस चक्कर में इंटरनेशनल रिपोर्ट थी वो, ठीक है। तो केरला की देखो 1.7, तमिलनाडु 1.6, बिहार की 3.0, यूपी की 2.4। इसका मतलब क्या है कि मेरी एवरेज जो टोटल फर्टिलिटी रेट जो इंडिया की है वो तो नियर रिप्लेसमेंट है, बट स्टेट वेरिएशन हम लोगों को देखने को मिलता है। आई बात समझ में। नाउ सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो है 2023 में लेके आए कि सीडीआर जो है, मतलब आप लोगों का डेथ रेट जो है, आप लोगों की डेथ रेट जो है वो आप लोगों को 6.4 देखने को मिल रहा है। नाउ इन्फेंट मोर्टेलिटी जो है वो 25 पर 1000 देखने को मिला, 1000 में लगभग 25 लोग इन्फेंट जो है वो उनकी डेथ हो जाती है। कंटिन्यूअस मोर्टेलिटी डिक्लाइन हो रही है अभी इस सर्वे के अकॉर्डिंग अपन को ये पता चला। तो इंटरप्रिटेशन क्या कर सकते हैं अपन, सम स्टेट सोज द लोकलाइज्ड ओवर पॉपुलेशन प्रेशर, जैसे ये हो गया है ना, बिहार यूपी वाली बात हो गई, ड्यू टू द लो डेवलपमेंट एंड हाई डिपेंडेंसी। तो यहाँ पर डेवलपमेंट कम है और डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा हो जाती है ना। नाउ इज इंडिया ओवर पॉपुलेटेड, अगर मैंने ये बोल दिया कि भाई 2.0 वो हो गई और कहीं पे हम लोग को ओवर पॉपुलेशन देखने को मिलता है, अगर पूछ लिया जाए, एक क्वेश्चन भी आ चुका है क्या इंडिया ओवर पॉपुलेटेड है, तो भाई अपन लोगों को दो आर्ग्यूमेंट देखने पड़ेंगे कि आप लोग ये नहीं बोल सकते हाँ भैया हमारा ओवर पॉपुलेटेड है, या फिर ये नहीं बोल सकते थे कि नहीं ओवर पॉपुलेटेड है ना, क्योंकि अभी तक अपन डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते थे। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब है कि आपका पोटेंशियल कितना है इस चीज में, है ना, तो उसको ये बात करते थे। लेकिन आज के टाइम पे अपन को दोनों चीजें देखनी पड़ेंगी कि भाई ओवर, कुछ अपन पहले बोलेंगे कि ओवर पॉपुलेटेड है और दूसरी चीज बोलेंगे कि ओवर पॉपुलेटेड नहीं है। पहला देखो, अब अलग इसमें एक एक पॉइंट देखते जाओ। हायर पॉपुलेशन प्रेशर देखने को मिल रहा है ऑन लैंड, जैसे गंजेटिक प्लेन है इन मैनी डिस्ट्रिक्ट, स्मॉल होल्डिंग देखने को मिलता है। गंजेटिक प्लेन के ऊपर देखने को मिलेगा ना, वहां पे देखोगे कि लैंड के ऊपर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन प्रेशर है, क्यों, और पॉपुलेशन अच्छी खासी है, और वहां पे स्मॉल होल्डिंग देखने को मिल रहा है, लो लैंड पर कैपिटा देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब ये ओवर पॉपुलेटेड है। दूसरा, परसिस्टेंट रूरल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रही है, तभी तो लोग गांव से शहर में आ रहे हैं। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रही है, ये एग्रीकल्चरल अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात चल रही है, तो एग्रीकल्चर वाली जगह पे तो वो चीज हो गई, लोग शहरों में आ रहे हैं, तो ये भी आपका सबूत है कि भाई अपन ओवर पॉपुलेटेड हैं, है ना। साथ में आप लोगों को इन्वायरमेंटल स्ट्रेस देखने को मिल रहा है, जैसे ग्राउंड वाटर डिप्लेशन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है कुछ कुछ पार्ट्स में, अर्बन कंजेशन देखने को मिल रहा है। एग्जांपल के तौर पे वाटर स्ट्रेस का देखने को मिल रहा है, पंजाब, हरियाणा, बुंदेलखंड, यहाँ पर पानी की कमी आ रही है ना। अर्बन कंजेशन कहाँ देखने को मिल रहा है, दिल्ली मुंबई में कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कहाँ देखो, किससे क्या क्या सबूत है, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है, तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन तो हो ही रहा है ना आप लोगों के पास। दूसरा है लो पर कैपिटा इनकम रिसोर्सेस, ये भी सबूत है, लो पर कैपिटा रिसोर्स एंडोरमेंट कंपेयर टू द डेवलप्ड कंट्रीज, द कंटिन्यूटी पॉवर्टी पॉकेट जहां पे देखने को मिल रही है ना। आर्गुमेंट अगेंस्ट, वेट थोड़ा सा, अब इसके अगर अगेंस्ट में बोलना है कि भाई नहीं ओवर पॉपुलेटेड नहीं है, तो क्या बोलोगे आप, सीधी सीधी बात है, कुछ कुछ पॉइंट्स है, जैसे इंडिया के पास ह्यूज डेमोग्राफिक डिविडेंड देखने को मिल रहा है, डेमोग्राफिक डिविडेंड पोटेंशियल देखने को मिल रहा है, मतलब लार्ज वर्किंग एज कोहेरेंट देखने को मिल रहा है अपन लोगों को ना। नॉट नेसेसरली बर्डन इफ द कन्वर्टेड इनटू द जॉब्स, मतलब इसको देखा जाए कि ये बर्डन नहीं होगा अगर इनको अपन लोगों ने जॉब में कन्वर्ट कर पाए तो इसका मतलब ओवर पॉपुलेटेड तो नहीं है, क्योंकि अपन लोग क्या है, जवान है भाई, है ना, यंग जनरेशन है अपनी, तो यहाँ पर अपन लोग क्या कर सकते हैं, इसको यूटिलाइज कर सकते हैं मैक्सिमम पोटेंशियल में। नेक्स्ट, लार्ज हेट्रोजेनिटी, मतलब कुछ स्टेट में तो आप लोगों को लो टोटल फर्टिलिटी देखने को मिल जाती है, रेट देखने को मिल जाती है, जो गुड ह्यूमन डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है ना, कहाँ, जैसे केरला हुआ, तमिलनाडु हुआ, है ना। फर्टिलिटी डिक्लाइन जो हो रही है ना वो बहुत फास्ट तरीके से हो रही है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने की रिपोर्ट ने बताया टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो 2.0 आ चुकी है, और 2025 के अकॉर्डिंग तो 1.9 हो चुकी है यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। हाई प्रोडक्टिविटी पोटेंशियल जो देखने को मिल रहा है वो ऑप्टिमम पॉपुलेशन का जो है ना वो इंक्रीज कर रहा है उस चीज को। गवर्नेंस जो है वो वीकनेस जो है, नॉट पॉपुलेशन साइज, गवर्नेंस जो है वो है वीकनेस, कोई पॉपुलेशन साइज कोई वीकनेस नहीं है, ये कॉज कर रहा है पॉवर्टी को।
अंडर यूटिलाइज्ड, आई एम सॉरी ये मैंने यहाँ पे इस तरह से किया, पॉवर्टी जो हो रहा है ना वो अंडर यूटिलाइज्ड और इनएफिशिएंटली यूज्ड रिसोर्सेज एंड पुअर गवर्नेंस। नॉट ओनली नंबर्स एक्सप्लेन पॉवर्टी, केवल नंबर्स जो है वो आप लोगों को पॉवर्टी को एक्सप्लेन नहीं करते हैं। समझ में आई ना ये वाली बात। नेक्स्ट, इंडिया जो है होमोजीनियस नहीं है, कुछ स्टेट जो है वो बिल्कुल यूरोपियन डेमोग्राफिक प्रोफाइल्स के तरह ही हैं। क्यों? कहीं भाई 1.7 फर्टिलिटी देख रहे हो केरला में, तो उसका मतलब हर जगह एक जैसी फर्टिलिटी देखने को नहीं मिलती। नाउ कंपैरेटिव अगर मैं बात करूं, यूएसए, चाइना, इनके पास लार्जर या फिर कंपेरेबल पॉपुलेशन है बट हायर पर कैपिटा इनकम ड्यू टू द टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन देखने को मिलता है। क्यों? कहां पर? यूएसए और चाइना के अंदर। इंडिया के अंदर ऐसा नहीं हो पा रहा है ना। तो ये दो चीज समझ में आ गई कि आप ये भी लिख सकते हो कि ओवर पॉपुलेशन क्यों है और ये भी लिख सकते हो कि ओवर पॉपुलेशन क्यों नहीं है। चलो अब इसको कंक्लूड करें अगर इस बारे पूरे के पूरे इस चीज को, तो क्या अभी टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं सिर्फ इस चीज को बोल रहा हूँ कि ये ओवर पॉपुलेशन वाला जो क्वेश्चन है क्या उसको अपन कंक्लूड कर सकते हैं कि इंडिया हैज अ रीजनल ओवर पॉपुलेशन, मतलब अलग अलग जगह पे, नॉट नेशनल ओवर पॉपुलेशन। सबसे बड़ी बात, इंडिया इज नॉट यूनिफॉर्मली ओवर पॉपुलेटेड, इट फेसेस रीजनल ओवर पॉपुलेशन इन सम स्टेट या सेक्टर्स एंड अंडर यूटिलाइजेशन अनटेप्ड पोटेंशियल इन अदर पॉलिसी मस्ट बी स्पेशली टारगेटेड। ये अलग अलग पॉइंट है, ये पॉइंट अलग है, ये पॉइंट अलग है, ये पॉइंट अलग है ना। पॉलिसी मस्ट बी स्पेशली टारगेटेड, जैसे जॉब्स, लैंड रिफॉर्म्स, वाटर मैनेजमेंट, है ना। ऑप्टिमम पॉपुलेशन की अगर देखें, है ना, ऑप्टिमम पॉपुलेशन की अगर देखें टाइप एंड नेचर, तो वो भी देख लेते हैं। तो ऑप्टिमम पॉपुलेशन के 3 टाइप होते हैं मेनली, वैसे देखो और भी होते होंगे लेकिन अपन लोग 3 ही दिमाग में रखो भाई। पहला टाइप है इकोनॉमिक पॉपुलेशन, नाम से समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर अपन लोग इनकम और वेलफेयर को मैक्सिमाइज करते हैं, उसको बोलेंगे इकोनॉमिक ऑप्टिमम। दूसरा है फिजियोलॉजिकल ऑप्टिमम, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसके अंदर अपन फूड बेस्ड रिक्वायरमेंट देखेंगे, फूड बेस्ड रिक्वायरमेंट देखेंगे, तो मतलब फिजियोलॉजिकल ऑप्टिमम। नेक्स्ट इज इकोलॉजिकल ऑप्टिमम, मतलब सस्टेनेबल रिसोर्स यूज देखेंगे इसके अंदर। तो ये होगा 3 टाइप के ऑप्टिमम पॉपुलेशन, ठीक है, ऑप्टिमम वाली चीज। नेचर क्या होगा भाई, ये डायनामिक नेचर होता है ऑप्टिमम, हमेशा वेरीज विद द टेक्नोलॉजी, कैपिटल एंड गवर्नेंस। आ गई बात समझ में? तीनों की चीज समझ में आ गई ना, अंडर पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन और ऑप्टिमम पॉपुलेशन, है ना, कोई चीज नहीं है। नाउ केस स्टडीज, देखो मैं क्या कर रहा हूं, आप लोगों को केस स्टडीज बता रहा हूं यहां पर। नॉर्मली ये आप लोगों को एग्जाम के अंदर कहीं भी ज्यादा से ज्यादा, अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 1, 20 नंबर का क्वेश्चन है तो 2। उसके बाद मैं यहाँ पर आप लोगों को रिपोर्ट्स बताऊंगा, ये वाली, ये कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स बताऊंगा। मैंने यहाँ पे लिखे तो 10 एग्जांपल हैं, बस इसमें आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 एग्जांपल 10 मार्क्स के लिए, 3 या 4 एग्जांपल 20 मार्क्स के लिए यूज करने हैं, है ना। तो पूरा का पूरा अपन क्या कर रहे हैं, वैल्यू एडिशन वाली बात कर रहे हैं, इसलिए अपन लोगों का थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो रहा है। उससे ज्यादा जरूरी नहीं है, जितना जरूरी है अपन उतना ही करेंगे, लेकिन आप इतना सारा याद करोगे तभी तो आप लोगों को थोड़ा सा याद हो पाएगा, जो आप लोग एग्जाम के अंदर अपना मल्टी डायमेंशन बना के आ पाओगे, किस तरीके से बनाओगे, है ना। तो केस स्टडीज देख लेते हैं पहले, तो एक एक से देखें। इंडिया के अंदर क्या देखोगे भाई, इंडिया के अंदर मैं अगर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का नंबर 5 और सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे सिस्टम और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स डाटा देखूं, तो उसके अकॉर्डिंग टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो फॉल हो रही है, मूविंग टुवर्ड द डेमोग्राफिक मेच्योरिटी, है ना। अपन बिल्कुल डेमोग्राफिक मेच्योरिटी की तरफ मूव कर रहे हैं। ह्यूज स्टेट वेरिएशन देखने को मिलता है अपन लोगों का, जैसे बिहार में 3.0, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बिहार में 3.0 और केरला में 1.7, गोवा में 1.3, ये वाला लिख दो, गोवा वाला अच्छा है, सबसे कम है, गोवा में 1.3 देखने को मिल रहा है, ठीक है। नॉर्थ साउथ डिवाइड सीधा सीधा देखने को मिलेगा कि भाई नॉर्थ के साइड में अपना ज्यादा पॉपुलेशन और टोटल फर्टिलिटी रेट है, और बिहार के अंदर और केरला के अंदर, साउथ के अंदर अपन लोगों का कम है ना। नाउ बांग्लादेश का फैमिली प्लानिंग सक्सेस, बांग्लादेश में फैमिली प्लानिंग हुई थी ना, तो स्ट्रॉन्ग फैमिली प्लानिंग, विमेन एम्पावरमेंट, इससे क्या हो रहा है, रैपिड फर्टिलिटी डिक्लाइन कर रही है। बांग्लादेश यूज्ड एज द ग्लोबल मॉडल के रूप में अपन लोग इसको यूज कर रहे हैं बांग्लादेश को। चाइना में 1 चाइल्ड पॉलिसी आई, लेकिन अब फिर से रिवर्स कर दी गई है। भाई उन लोगों को क्या पड़ा भाई, रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी का निगेटिव रिजल्ट देखने को मिला, ओवर रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी थी उसका निगेटिव रिजल्ट देखने को मिला, इसीलिए 2016 में उन्होंने 2 चाइल्ड पॉलिसी कर दी, भाई अब 2 पैदा करो, और 3 चाइल्ड पॉलिसी कर दी 2021 में, याद रखना ये चीज, है ना।
तो हर जगह अति सर्वत्र वर्जते है ना, तो बस वही चीज हो गई। जापान और साउथ कोरिया में क्या हुआ, यहाँ पर अल्ट्रा लो फर्टिलिटी देखने को मिलता है, जिसके कारण ओवर एज्ड पॉपुलेशन देखने को मिल रही है, जिससे हाई डिपेंडेंसी देखने को मिलती है। साहेल रीजन जो नाइजर और छड़ रीजन है, वहां पर रिसोर्स स्कार्सिटी हो रही है, हाई फर्टिलिटी है। तो ये क्लासिक ओवर पॉपुलेशन का एग्जांपल अपन यहाँ पर लिख सकते हैं। बिल्कुल ओवर पॉपुलेशन में ये लिखे आना, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ पर लिख देना कि ओवर पॉपुलेशन का ये क्या है, तो जो भी चीजें लिख सकते हो, ठीक है। सिंगापुर में हाईएस्ट डेंसिटी देखने को मिलती है ग्लोबली, ठीक है। नॉट ओवर पॉपुलेटेड, इसको अपन ओवर पॉपुलेटेड नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई है। इसका मतलब ऑप्टिमम पॉपुलेशन की जो लिमिट है ना, वो बहुत ज्यादा है यहाँ पर सिंगापुर के अंदर, है ना। नाउ इन्वायरमेंट इनइक्वलिटी एंड पॉपुलेशन, भाई इन्वायरमेंट इनइक्वलिटी और पॉपुलेशन का अगर रिपोर्ट देखी जाए तो ऑक्सफैम इनइक्वलिटी रिपोर्ट है 2025 में ही आई थी। उसमें बोला कि टॉप 1% जो वेल्थ है ना, वो मेजर शेयर्स ऑफ रिसोर्स है। जो 1% ऑफ वेल्थ है ना, वो मेजर शेयर ऑफ रिसोर्स है, रिसोर्स यूज है। आई बात समझ में? बट इसमें पॉपुलेशन अकेला जो है ना, वो ड्राइवर नहीं है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का। याद रखना ये चीज कि केवल पॉपुलेशन अकेला ही अपन लोग ड्राइवर नहीं बोल सकते इसके अंदर। इन्वायरमेंटल कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है? जैसे वाटर स्ट्रेस हो रहा है, इससे क्या हो रहा है? लोकल ओवर पॉपुलेशन इंडिपेंडेंट ऑफ द नेशनल फर्टिलिटी, है ना। तो वाटर स्ट्रेस के कारण कोई नेशनल फर्टिलिटी की बात नहीं आ रही इसमें, लेकिन लोकल ओवर पॉपुलेशन हो रही है पूरा का पूरा। तो ये भी चीज समझ लो कि इन्वायरमेंट में अंतर आता है। आगे बात समझ में? नाउ पॉलिसी इंप्लीकेशंस, भाई कौन कौन से पॉलिसीज आप लगाओगे कहां पर? ओवर पॉपुलेशन पर, टू एड्रेस अंडर पॉपुलेशन पर, और ऑप्टिमम पॉपुलेशन पर, और ग्लोबल पैरेलल्स में क्या देखोगे? तो ये मैंने एक ही में लिख दिया है। तो अगर आप लोगों को ओवर पॉपुलेशन को एड्रेस करना है तो कौन कौन सी पॉलिसीज हैं? जैसे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है, जैसे नेशनल हेल्थ मिशन, रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड द एडोलेसेंट हेल्थ वाली पॉलिसी आ गई, RMNCH। याद है आप लोगों को? मैंने लास्ट वीडियो में मैंने गूगल किया था बीच उसमें रिकॉर्डिंग में, है ना। तो बस वही है। वाटर मैनेजमेंट, अर्बन रिफॉर्म, स्किल डेवलपमेंट, रूरल नॉन फार्म जॉब्स। आगे बात समझ में? अब देखो, अगर आप इस तरीके से लिखाओगे तो भी आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप इसमें स्कीम्स के नाम लिखाओगे तो भी स्कीम्स के नाम लिख ही दिया अपन ने और पूरा तरह से समझा दिया। तो इतना ही लिखा ना, आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। टू एड्रेस अनएम्प्लॉयमेंट, तो क्या करोगे? इंसेंटिव टू द माइग्रेट, भाई जो लोग बाहर जा रहे हैं या जो लोग यहाँ आ रहे हैं तो उनको थोड़ा सा इंसेंटिव दे दो। इमिग्रेशन जो है ग्लोबल एग्जाम्पल्स का, मार्केट एक्सपांसन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग होगी। जैसे आप लोगों को पता है ना, कई कई ऐसे देश हैं जहां पर लोगों के आने पर उन लोगों को इंसेंटिव मिलता है कि भाई नहीं आओ हमारे पास काम करो आके। जो अंडर पॉपुलेटेड है, यहाँ पर लोग कर नहीं पा रहे हैं, तो उनको ज़्यादा फायदा है। तो इस तरीके की चीज़ें हो जाएंगी। टू रेज ऑप्टिमम पॉपुलेशन, ऑप्टिमम पॉपुलेशन को अगर बढ़ाना है अपन को तो क्या करना पड़ेगा? भाई एजुकेशन लाना पड़ेगी। जैसे इंडिया के अंदर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो अनाउंस हुई थी। हेल्थ इन्वेस्टमेंट, आयुष्मान भारत वाली बात हो गई। टेक्नोलॉजी इन्फ्यूज कर दो इसके अंदर। सस्टेनेबल रिसोर्स जो है यूज कर दो इसके अंदर। ग्लोबल पैरेलल्स की अगर मैं बात करूं तो जैसे फ्रांस हुआ, नॉर्डिक कंट्रीज हुई, यहाँ पर आप लोगों को स्ट्रॉन्ग प्रोनाटेलिस्ट पॉलिसीज देखने को मिल जाती हैं। बांग्लादेश में अपना फैमिली प्लानिंग प्लस फीमेल एजुकेशन सक्सेस देखने को मिल रहा है। जापान और साउथ कोरिया में एजिंग रिलीफ मेजर्स देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो ये आप लोगों को एग्जाम्पल्स अपने पास तैयार करके रखने हैं। अब क्या ये इनफ है? नहीं, इनफ नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने रियल एग्जाम्पल्स तो दिए ही नहीं। सामने वाले को कैसे पता चलेगा कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स? तो कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स मैं इसलिए करवा रहा हूँ, यहाँ पे 10 लिखवा दिए हैं। मैं ज्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ यहाँ पे 1 या 2 एक्सप्लेन करूंगा, बाकी के 2-2, 3-3 सेकंड में पॉज करूंगा। आप लोग आराम से पढ़ लेना और उसके बाद मुझे डायरेक्ट, या तो अगर आप लोगों को समझ में आया तो मुझे मेल कमेंट कर देना कि सर समझ में आ गया, मैंने नोट्स बना लिए हैं। अगर नहीं आता है तो मैं एक अलग से शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूंगा इस कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स वाले सेक्शन का, ठीक है। नाउ इंडिया रीचेस लोएस्ट, मतलब इसमें अब पहला क्या होगा? याद रखना 20 मार्क्स में 3 से 4 और 10 मार्क्स में आप लोगों को 1 से 2 एग्जाम्पल्स रखने हैं। आगे बात समझ में? तो इंडिया रीचेस लोएस्ट टोटल फर्टिलिटी इन हिस्ट्री, ये किसने बोला है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 ने बोला है, ठीक है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2023 ने बोला है। मतलब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 ने जो रिपोर्ट किया उसने बोला कि टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो 2.0 है, जो कि बिल्कुल आप लोगों का रिप्लेसमेंट लेवल के पास ही है ना। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2003 ने ये कंफर्म किया कि कंटिन्यूअस मोर्टेलिटी डिक्लाइन कर रही है
क्रूड डेथ रेट, है ना, तो क्रूड डेथ रेट जो है आप लोगों की लगभग 6.4 हो गई है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो लगभग 25 हो गई है आउट ऑफ 1000। याद है ना, मैंने आप लोगों को कल बताया था कि 1000 में से 25 लोग मर रहे हैं, ठीक है। नाउ मीनिंग फॉर ऑप्टिमम पॉपुलेशन, ऑप्टिमम पॉपुलेशन के लिए क्या अब इसको अपन ने ये जो रिपोर्ट लिखी है, आपको ऑप्टिमम पॉपुलेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है इसका, तो इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स इट्स डेमोग्राफिक मैच्योरिटी। इससे अपन को समझ में आ रहा है पॉपुलेशन प्रेशर इज स्टेबलाइजिंग नॉट एक्सप्लॉइटिंग, मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं हो रही है बट स्टेबलाइज हो रही है ना। आंसर में कैसे यूज करोगे, इतना बड़ा अगर आप लोग लिखना है तो कैसे यूज करोगे, इंडिया हैज एंटर्ड लेट स्टेज 3 अर्ली स्टेज 4 ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो ये आप लोग आंसर में यूज करके आ सकते हो, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में भी ये एग्जांपल लिख सकते हो। समझ में आई ना। ये अब ये जो पहली बार देख रहा है वो प्लीज मेरा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी वाला पूरा वीडियो देख लें, उसमें उसको समझ में आएगा कि स्टेज 3 और स्टेज 4 का मतलब क्या हो गया, है ना। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, तो दूसरा एग्जाम्पल में इंडिया बिकम्स द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री, ये 2023 में बोला गया था। यूनाइटेड नेशन की वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2022 ने प्रोजेक्ट किया था इस चीज को, ठीक है। तो इंडिया ओवरटेक्स चाइना इन 2023 एज द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस नेशन। इंडिया पॉपुलेशन वाज 1.44 बिलियन लास्ट ईयर अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2024, ठीक है। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2024 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऑल्सो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट थी जो कि जुलाई में लास्ट ईयर में ही अपनी आई थी, तो उसमें ये चीज बोली गई थी, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड याद रखना, यूएनएफपीए का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की रिपोर्ट ने ये शो किया कि इंडिया की टोटल फर्टिलिटी रेट जो है ना वो आप लोगों की 1.9 पे गिर चुकी है। ये 2025 की रिपोर्ट है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। जो मैं अभी तक बोल रहा हूँ ना कि 1.9 ये यूएनएफपीए की रिपोर्ट है, विच इज बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी जो कि अपनी 2.1 होती है ना। नाउ बर्थ पर विमेन इंडिकेटिंग द विमेन आर हैविंग फ्यूअर चाइल्ड देन नीडेड टू मेंटेन द पॉपुलेशन साइज फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। चाइना की फर्टिलिटी जो है वो कोलैप्स करी है, टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी हो गई 1.0, सोच रहे हो 2 पे 1, मींस अंडर पॉपुलेशन प्लस एजिंग क्राइसिस देखने को यहाँ पर मिल सकती है नियर फ्यूचर। मीनिंग देखो इंडिया की पॉपुलेशन साइज जो है ना वो अभी भी अपनी एडवांटेज में है क्योंकि लेबर फोर्स वाली बात हो रही है कंपेयर टू द चाइना की श्रिंकिंग, चाइना की श्रिंक हो रही है ना अब क्योंकि बहुत कम हो गई। तो आंसर में कैसे यूज करना है, चाइना टुडेज फेसेस अंडर पॉपुलेशन प्लस एजिंग नॉट ओवर पॉपुलेशन शोइंग द डायनामिक नेचर ऑफ द ऑप्टिमम पॉपुलेशन। ऑप्टिमम पॉपुलेशन का डायनामिक नेचर अपन लोगों को दिखाई दे रहा है। आई बात समझ में। ये मैं आप लोगों को 2 एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी के आप सीधे सीधे आप इसमें पढ़ लें, कोई भी नई चीज एक्सप्लेन करने की मेरे को जरूरत नहीं है। मैं 3 सेकंड का पॉज लूंगा, आप लोग सीधे ये पढ़ सकते हो, अपने उसमें लिख सकते हो, ठीक है। 1 2 3 ऐसे ही 1 2 3 पॉज, 1 2 3 पॉज, ठीक है। अगर जरूरत पड़ी तो आप लोगों को समझ में नहीं आता प्लीज कमेंट सेक्शन में पहले तो ओके लिख देना टाइम स्टैम्प के साथ कि आप लोगों ने अपने नोट्स में ये नोट कर लिया है। अगर कहीं भी कोई भी डाउट आता है, ठीक है, मैं सिर्फ आप लोगों का टाइम बचाने के लिए कि आप लोगों का जो वीडियो है जो इतना लंबा नहीं चले इसीलिए केवल टाइम बचाने के लिए मैंने ये चीज की हुई है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो यू आर फ्री टू कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन, मैं 100% उसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि इसमें टफ हो, ठीक है। जो चीज आप खुद पढ़ के 1 मिनट में कर सकते हो, मैं क्यों आप लोगों का 10 मिनट वेस्ट करूं उस चीज में, है ना। तो क्रिटिसिज्म देख लो ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी की पूरी, क्या क्रिटिसिज्म है, वही जो मैंने पहले बताया कि भाई ऑप्टिमम पॉपुलेशन जो है ना वो अनमेजरेबल है। सबसे बड़ी बात कि भाई इसको मेजर ही नहीं कर सकते, सीधी सीधी बात है। तो भाई सबसे अपन लोग बोले ऑप्टिमम पॉपुलेशन होनी चाहिए, मेजर कैसे करोगे, है ना। दूसरी चीज ये इग्नोर कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन को, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो इनइक्वालिटीज देखने को मिलती है ना वो, अब ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है अपन लोग पढ़ेंगे आगे, ये पूरा अपना सिलेबस में दिया हुआ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, है ना। तो ये सब चीजें पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये समझ जाओ कि ये डिस्ट्रीब्यूशन को ही इग्नोर मार रहा है। तीसरा है एनवायरमेंट इग्नोर्ड इन द क्लासिकल मॉडल, जो क्लासिकल मॉडल जो थे ना उसमें एनवायरमेंट को ही इग्नोर मार दिया गया था। वो आजकल अपन लोगों ने मैंने अभी थोड़े बहुत डायमेंशन में बता दिया, लेकिन इग्नोर पूरे तरीके से मार दिया गया था। नेक्स्ट इज नॉर्मेटिव है, इसका मतलब डिपेंड्स ऑन द वेलफेयर डेफिनेशन, वेलफेयर की जो डेफिनेशन है ना उसके ऊपर अपन डिपेंड करती है ये ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी। नेक्स्ट इज स्टैटिक अज्यूम कांस्टेंट रिसोर्सेज, इन्हें क्या कर दिया कि भाई रिसोर्सेज कांस्टेंट है, इन्हें यही नहीं सोचा कि रिसोर्सेज बढ़ भी तो सकते हैं रिसोर्सेज घट भी तो सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ना, तो सबसे प्रॉब्लम ये वाली बात होगी, तो ये क्रिटिसिज्म हो गया इस चीज पे।
अब देखो एग्जाम के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर कुछ फ्लो चार्ट्स बना दिए हैं जो आप लोगों को इंपोर्टेंट हो जाएंगे। देखो आप लोगों को डायग्राम मैंने बता ही दिया है, ऑप्टिमम पॉपुलेशन का डायग्राम यहाँ पर हो चुका है। मैंने आप लोगों को मैप में भी बता दिया है, फर्टिलिटी वाले में। अब फ्लो चार्ट जो है एग्जाम के अंदर आप लोगों को करना है, बना देना, क्योंकि बहुत ये याद रखना, जो लोग दूसरे कोचिंग में भी पढ़ा होगा, जिन लोगों ने मटेरियल पढ़ा होगा, वो एग्जाम के अंदर इनके ऊपर बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जो फ्लो चार्ट बना के आते होंगे। ये आप लोगों को एक थोड़ा सा एज दे देगा किसी भी आंसर राइटिंग में। तो सबसे पहले फ्लो चार्ट क्या करोगे, फ्लो चार्ट बिटवीन पॉपुलेशन एंड ऑप्टिमम पॉइंट में क्या करोगे, फ्लो चार्ट बना सकते हो। कैसे, रिसोर्स हुआ प्लस टेक्नोलॉजी प्लस कैपिटल, इससे क्या हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी जो होगी वो इंक्रीज होगी। ठीक है, एपी वर्सेस पॉपुलेशन कर्व, एपी मतलब एवरेज प्रोडक्ट जो होगा ना वो इंक्रीज होगा, तो एवरेज प्रोडक्ट वर्सेस पॉपुलेशन कर्व देखने को मिल रहा है। तो ऑप्टिमम पॉपुलेशन जो होगी वो बिल्कुल आप लोगों का एवरेज प्रोडक्ट जो होगा मैक्सिमम हो जाएगा। अंडर पॉपुलेशन जो होगी, तो अंडर पॉपुलेशन कब होगा, जब आप लोगों का एवरेज प्रोडक्ट जो है इंक्रीज होगा। ओवर पॉपुलेशन से क्या होगा, एवरेज प्रोडक्ट कम हो जाएगा। तो ये आप लोग क्या कर सकते हो, सीधी सीधी बात है, डायग्राम बना के आ सकते हो, है ना, कोई स्पेशल नहीं है इसके अंदर, फ्लो चार्ट बना देना। साथ में अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, 20 मार्क्स का, तो आप क्या कर सकते हो, कंटेम्प्रेरी पॉपुलेशन की जो डायनेमिक्स है ना उसका भी फ्लो चार्ट बना के आ सकते हो। कैसे, फॉलिंग फर्टिलिटी हो रही है, किससे आप लोगों को पता चला, एनएफएचएस 5 से टीएफआर 2.0 बता रहा है। इसमें क्या हुआ, एज स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है ना, ये यही तो बता रहा है कि एज स्ट्रक्चर आप लोगों का शिफ्ट हो रहा है। साथ में इससे क्या हुआ, यूथ जो बल्ज हो रहा है ना नॉर्थ इंडिया के अंदर हो रहा है, आप लोगों ने देखा बिहार के अंदर 3.0 है, ठीक है, आप लोगों का एमपी के अंदर आप लोगों का 2.0 है टोटल फर्टिलिटी रेट, और साउथ के अंदर आप लोगों का तमिलनाडु 1.8 है, 1.7 के समथिंग है, आंध्र प्रदेश आप लोगों का 1.7 के समथिंग है या 1.8 के समथिंग है। तो इसका मतलब साउथ और नॉर्थ का ऑटोमेटिक डिवाइड देखने को मिल रहा है। तो जो यूथ जो है ना वो बल्ज हो रहा है नॉर्थ इंडिया में और एज कर रहा है साउथ इंडिया में, है ना। नेक्स्ट इज, इसके बाद क्या हो रहा है, आप लोगों का रीजनल ओवर पॉपुलेशन देखने को मिल रहा है और रीजनल अंडर पॉपुलेशन देखने को मिल रहा है। तो पॉलिसीज भी आई इसके बाद कि एजुकेशन, हेल्थ, माइग्रेशन, स्किल इंडिया। क्यों, क्योंकि आप लोगों को ऑप्टिमम पॉपुलेशन को इंक्रीज करना है। आगे बात समझ में, है ना। अब देखो ये मैंने पूरा का पूरा लेक्चर कंप्लीट करा दिया है, लेकिन एग्जाम के लिए आप लोगों को कुछ ना ऐसी चीजें हैं जो आप लोग पूरे तरीके से अपने माइंड में रूल्स की तरह बना लो कि ये चीजें मेरे पास होंगी तो ऑटोमेटिक आप ये चीज भूलोगे ही नहीं। तो 3 या 4 लाइन आप कहीं भी यूज करके आ सकते हो लाइंस उसमें आंसर के अंदर। पहला देखो, ऑप्टिमम पॉपुलेशन इज द पॉपुलेशन साइज एट विच एवरेज प्रोडक्ट या फिर पर कैपिटा इनकम इज मैक्सिमाइज्ड। ये किसने बोला था, डाल्टन, कैनल और रॉबिन्स ने ये चीज बोली है। तो ये आप लोग डायरेक्ट इंट्रो में लिख के आ सकते हो। नाउ NFHS 5 shows the India's total fertility is 2.0, masking sharp inter-state differences. डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी इज नॉट इक्वल टू द ओवर पॉपुलेशन। ये दिमाग में रखना कि अगर किसी जगह की डेंसिटी जो है वो ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ओवर पॉपुलेटेड है। भाई रिसोर्सेज भी तो ज्यादा हो सकते हैं ना। तो वेलफेयर एंड रिसोर्सेज मैनेजमेंट डिटरमाइन द सस्टेनेबिलिटी, मतलब वेलफेयर कैसा है, वहां का रिसोर्सेज कैसा है, वो डिटरमाइन करते हैं आप लोगों के ओवर पॉपुलेशन। अगर किसी ने बोल दिया कि भाई नहीं डेंसिटी ज्यादा है तो उसकी क्या ओवर पॉपुलेशन होगी, नहीं ना, कोई डिपेंड करता है ना चीज को। ये सबसे बड़ी चीज है, कहीं भी है ये चीज जरूर दिमाग में रखना। और ये प्लीज एग्जाम के अंदर ये लाइन जरूर छाप के आना, एनवायरमेंटल ओवर पॉपुलेशन इमर्ज व्हेन पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन कैरिंग कैपेसिटी, है ना। तो ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया था, तो बस ये चीज दिमाग में रखना, है ना। आप लोगों का होमवर्क क्या है भाई, ट्राई करना कि और ज्यादा फ्लो चार्ट बनाओ, डायग्राम बनाओ, ठीक है। और जब भी अगर इस बार क्वेश्चन आता भी है ना तो टोटल फर्टिलिटी रेट से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएगा, दैट मीन्स ओवर पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो एक बार ओवर पॉपुलेशन पर लिख लेना आंसर, 10 मार्क्स का बहुत है, ठीक है। शॉर्ट नोट ऑन ओवर पॉपुलेशन और डाटा वगैरह यूज कर लेना, ठीक है, क्वेश्चन आंसर में। और इनमें से कोई भी ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और याद करना ही है, होमवर्क है ना ये, तो आप लोगों को करना ही है। क्यों, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम नहीं बचा है। जो 2026 की तैयारी कर रहे हैं ना उन लोगों के पास टाइम नहीं बचा है, और 2027 वाले अफोर्ड नहीं कर सकते कि भाई मैं छोड़ दूं फिर बाद में कर लूंगा, फिर वो बात का बाद में ही रह जाता है। समझ में आई। नाउ नेक्स्ट वीडियो जो होगा ना वो अपन लोगों का 3rd टॉपिक होगा, जिसके अंदर अपन लोग ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन देखेंगे। इसमें अपन देखेंगे कि इंडिया का और वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है ना वो किस तरीके से ग्रो कर रही है। 1909 से अपन पूरा 2021 तक अपन देखेंगे और 2011 तक देखेंगे कि किस तरीके से इंडिया में ग्रो किया।
मतलब पूरा का पूरा ट्रेंड अपन इसके ऊपर देखेंगे। अगर आप लोगों को लग रहा है कि आज की वीडियो में इतना ज्यादा डाटा हो रहा है तो आप कोई टेंशन मत लेना, बस डाटा लिखो, पढ़ लो, याद हो जाए तो ठीक है, नहीं याद हो जाए तो भी ठीक है ना। लेकिन ये वाला टॉपिक छोड़ के मत जाना। ऐसी तरीके से जो आज मैंने आपको आज का जो वीडियो होगा वो थोड़ा सा ओवरलोड लग रहा होगा, क्योंकि मैंने इसमें अच्छी खासी स्कीम्स बता दी थी। ठीक है, तो स्कीम्स अगर आप लोगों को रखनी है तो रखो, नहीं रखनी तो मत रखो। लेकिन आपके एग्जाम में उसको और अच्छा वैल्यू देने के लिए केवल और केवल ऑप्टिमम पॉपुलेशन में ही नहीं, सारे के सारे पॉपुलेशन वाले के लिए पूरा का पूरा स्कीम्स लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होने वाला, याद रखना, पूरा का पूरा एग्जाम बेस्ड ही रहेगा अपना। तो अगर आप लोगों को लगता है कि 1% भी मैंने आप लोगों की हेल्प करी है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और जिन लोगों ने मेरे पुराने मॉड्यूल्स नहीं देखे प्लीज वो जाके देखें, मैं अभी तक 3 मॉड्यूल कंप्लीट कर चुका हूं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।